Hi guys, this is our fourth lecture on the digestive system of NEET class. Today we are going to discuss one of the major structure in the buccal cavity, which is salivary gland. So salivary gland कितने तरह का salivary gland है? तीन तरह का. पहला कौन सा है? पैरोटिड. ओके सो देखो salivary gland जब हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसका कौन सा टाइप्स का है, कहाँ पर लोकेटेड है और कौन सा डक्ट आ रहा है, नेम ऑफ द डक्ट एंड वेयर द डक्ट ओपन्स एंड व्हाट द टाइप्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द secretion. Okay, so duct समझ में आता है. देखो एक ग्लैंड होता है, so in gland there is a pipe, जैसे कि टंकी है, टंकी से पाइप नीचे उतारता है पानी को, वैसे ही डक्ट जो होता है ग्लैंड से बाहर उसको जूस को निकालता है. ओके, so let's see first one, parotid gland which is largest. Okay, and then we have submandibular or we can call them as a submaxillary. Okay, and then we have the last one, the third one, which is sublingual. Sub का मतलब होता है नीचे बायोलॉजी में. ओके, now see here, parotid largest कहाँ पर प्रेजेंट होता है? in below the ear lobe. ear lobe मतलब इधर पे इस जगह पे प्रेजेंट होता है, below ear lobe. और इसके डक्ट का नाम है, देखो देखो PQRS, P है ना, तो P मतलब पैरोटिड, सो PQRS. तो इसका डक्ट का नाम क्या है? स्टिनसन्स डक्ट. स्टिनसन्स डक्ट. ओके, और ये डक्ट कहां पर ओपन होता है? देखो दिस इज ओपन इन द लोअर सेकंड मोलर टीथ. सो अगेन देखो कैसा हम लोग याद करना है. पैरोटिड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? बिलो द ईयर. नेम ऑफ द डक्ट स्टिनसन डक्ट. कहां पर ओपन करेगा? सेकंड मोलर. ओके, लोअर नॉट अपर, लोअर सेकंड. देखो बहुत सिंपल है ना, इधर पे प्रेजेंट है, इधर पे रिलीज करेगा, इधर तो रिलीज नहीं करेगा. So lower second molar. And what are the type of cell? ये देखो S था इधर पे, तो इसका टाइप ऑफ सेल क्या है? सीरस. सीरस का मतलब क्या था? पानी की तरह. म्यूकस का मतलब होता है कि some amount of you can see ना in cough the thick liquid or gel like liquid which is called as a mucus. So mucus और सीरस पानी की तरह, और एक थोड़ा सा गाढ़ा जिसको विस्कस ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूकस. Now the second salivary gland which is moderate in number is present at the jaw angle. देखो ये आपका जॉ है, ये आपका जॉ है, ये आपका एंगल, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जॉ एंगल. सो प्रेजेंट एट द जॉ एंगल. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्ट? Wharton's duct. What is the name of the duct? Wharton's duct. Now where it opens? It just opens below the tongue near the incisor. ये भी below the tongue ही ओपन करेगा, बट इसके में और इसके में क्या अंदर है? ये टंग के बिलो नियर द इंसाइजर, और ये जस्ट बिलो द टंग. ओके, नाउ Wharton's duct where it opens below the tongue. ओके, एंड इसका जो कंटेंट होता है सेल का क्या होगा? म्यूकस, एंड वी कैन सिंपली कॉल इट एज म्यूसिन. देखिए जब तक हम लोग को ये पता नहीं कि इसका टाइप ऑफ सेल के, हम लोग सलेवरी ग्लैंड के कंटेंट को डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि क्या कंटेंट होता है सलेवरी जूस में. Now the next one which is lingual, मतलब क्या होता है? देखो lingual से एक वर्ड याद है मेरे को. When we are discussing about the tongue which is called as lingual, okay, तो देखो इधर पे हमने एक चीज डिस्कस करना भूल गए थे, lingual vein. The vein which supplies the tongue is called as a lingual vein. Okay, so उसी से थोड़ा सा और देख लो इधर पे continuation. sublingual, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सब मतलब नीचे, lingual मतलब क्या? टंग. सो टंग के नीचे. So where it is present? Beneath the tongue. Beneath the tongue. Okay, now sublingual present beneath the tongue, and the now name of the duct is Bartholin duct, or we can call it a duct of Ravinus. Okay, duct of Ravinus. And where it opens just below the opens. ये इसका लोकेशन है और ये इसका ओपनिंग है, कहां पर ओपन करेगा. समझ में आया? ये दोनों सेम नहीं है. लोकेशन क्या है? beneath the tongue. कहाँ ओपन करेगा? बिलो दी टंग. द secretion will open just below the tongue. Now what does the secretion of this type of cell? We have mucus, or simply you can call it the mucin. So we can summarize now. We have three types of salivary gland based on their location. One is parotid below the earlobe, then we have submandibular at the jaw angle, then we have sublingual beneath the tongue where it opens. What is the duct name? Wharton's. What is this duct name? Stinson's. What is sublingual duct name? Bartholin. And where it opening? So the open
part you should know, and the duct, because sometimes they ask the duct. Now the next part is what is the content of the salivary gland. So what does the salivary gland contain? So we should know this also. So secretion of the salivary gland. Secretion of the salivary gland. What does it contain? So first one, just now we have discussed, it is serous in type, it is mucus in type. So we have got two content. Serous का मतलब क्या था? पानी की तरह. तो पक्का इसमें पानी होगा. So there is a water, and then we have discussed mucin. Okay, and what else it contains? It contains enzyme, the important enzyme. What I know you have studied this in the 10th standard. So what is the name of the enzyme? Salivary amylase. What is the name of the enzyme? Salivary amylase, or simply we can call it as a ptyalin. Okay. So what does the salivary amylase do? It converts starch into disaccharide. Okay. Now next one is lysozyme. Okay. So lysozyme, the content which is present in the salivary gland is bactericidal. इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होगा फूड में उसको मार सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक एक्शन. सो दैट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द pH of the saliva, that roughly acidic. We can't call it acidic, it's roughly acidic, somewhere around 6.8. So with this we have discussed about the secretion of the salivary gland. Okay, so the major thing you should know about the amylase and the pH. Because of this pH only it can kill the bacteria. Thank you so much. We'll meet in the next class.